बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द वीकली पीएसएक्स एनालिसिस। अच्छा, आज के पर्ल टेक्निकल्स के अंदर फर्स्टली तो रिकैप करते हैं जो लास्ट वीक हमारी डिस्कशन थी, फिर आगे की जो नॉलेजेस हैं या जो कमिंग वीक के लेवल्स हैं उनको आगे नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर जाके देखते हैं। अच्छा जी, लास्ट वीक का अगर लेवल्स की बात की जाए, हाई लो क्लोज की बात की जाए, तो केस हंड्रेड ने 78,886 का हाई पोस्ट किया, जो कि हमारा जो लास्ट वीक का वेबिनार था उसके ऊपर हमने डिटेल में डिस्कस किया था। लेवल्स के ऊपर 78,800 का हमारा मीडिएट रेजिस्टेंस एरिया था। फिर एक जो हार्ड टॉप था वो 79,200 से 800 का एरिया था, लेकिन मीडिएट एरियाज जो मीडिएट हर्डल एरियाज थे उन्हीं के ऊपर केस हंड्रेड ने रिजेक्शन ली। लास्ट जो 3 से 4 सेक्शन कंजेक्टिव सेशन थे वहाँ पे इन एरियाज के पास रिजेक्ट होता नजर आया। ऑन द डाउन साइड देखा जाए तो 77,817 का लो पोस्ट किया और फिर जो एंड के ऊपर जो क्लोजिंग आई है वो 78,045 की आई है। ओवरऑल मार्केट एक रेंज के अंदर ही रही। जो हाईलाइटेड रेंजेस थी डाउन साइड के ऊपर भी यही केस हंड्रेड का हमने रेंज को देखा था। नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर देखते भी हैं सर, जो एक डिसेंडिंग चैनल का हम रीटेस्ट कह रहे थे कि 77,800 के राउंड आके केस हंड्रेड एक हायर लो पोस्ट करे, और फिर उसके बाद देखेंगे कि आगे कैसे मोमेंटम रहता है और किस तरह जाके रेजिस्टेंस एरियाज को केस हंड्रेड चैलेंज करता नजर आता है। प्रिसाइजली 529 524 पॉइंट्स केस हंड्रेड ने लूज़ किए, और वॉल्यूम्स भी श्रिंक रहे। ओवरऑल एक रेंज बाउंड की एक्टिविटी रही। अब आगे के लेवल्स को देखते हैं या जो चार्ट फॉर्मेशंस को, तो अच्छा, इसके ऊपर जो केस हंड्रेड का जो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है इसके ऊपर कोई मेजर चेंजेस नहीं है। जो हम दो एक असेंडिंग ट्रेंड लाइंस को लेके चल रहे थे उसको देखते हैं, थोड़ा सा क्विकली रिव्यू करते हैं जो अगर आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए। तो उनका जो एक तो एक ऑरेंज कलर का एक सेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया था, इसको इन दो पॉइंट्स को हमने कनेक्ट किया था। फर्स्ट जो एक लो था अराउंड 19 फेब का, और उसके बाद एक हमें जो लो मिला था 7 जून को। इन दो पॉइंट्स का को एक्सटेंड करें तो इसके ऊपर एक जो सेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया था जो कि वायलेट हुआ था 5 अगस्त को, और एक फिर केस हंड्रेड नैरो रेंज के अंदर यहाँ पे ट्रेड करता नजर आ रहा है, और इसी ट्रेंड लाइन को एज ए रेजिस्टेंस अब ले रहे हैं। और जो एक सेकंड ट्रेंड लाइन जो कि एक बॉर्डनिंग फॉर्मेशन को हम लेके चल रहे थे, ब्लू कलर का ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया नजर आ रहा होगा, उसको स्टिल केस हंड्रेड डाउन साइड की ऊपर वायलेट नहीं कर पाया। वॉल्यूम स्टिल श्रिंक हैं, तो कमिंग 1 से 2 सेशन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मूव कैसी रहती है उसके लिए हमें फिर अगेन जो आवरली टाइम फ्रेम है उसके ऊपर जाके देखना होगा। लास्ट वीक का जो क्लोजिंग थी अराउंड इस जगह के ऊपर 9 अगस्त को, फिर 12 अगस्त को केस हंड्रेड ने स्टार्ट किया सेशन। तो हमारा एक जो व्यू था कि केस हंड्रेड फर्स्ट अगर तो इसी मूव अप साइड के ऊपर कंटिन्यू करता है तो फिर हमें यहाँ पे कहीं इस तरह करके एक हायर लो रिक्वायर्ड होगा, और सेकंड सिनेरियो ये है कि केस हंड्रेड इसी जगह के ऊपर आके इन डिसेंडिंग चैनल की एरियाज को आके वैलिडेट करे, या एक जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एरियाज थे इनको आके वैलिडेट करे। यहाँ पे हायर लो अब केस हंड्रेड ने पोस्ट किया अप साइड के ऊपर, एक हमने दोबारा से रिकवरी पोस्ट होती भी देखी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अपसाइड के ऊपर एक रेंज बनी हुई थी केस हंड्रेड की रेजिस्टेंस एरियाज को लेके, उसको केस हंड्रेड जाके रीगेन नहीं कर पाया और यहाँ से दोबारा से रेक्टिव नोट के ऊपर क्लोज करता नजर आया। अभी के लिए यहाँ पे फॉर्मेशंस को देखा जाए तो अगेन यहाँ पे जो पोटेंशियल फॉर्मेशंस बनती नजर आ रही हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर, अगेन एक हमें चैनल की फॉर्मेशन हो सकती है, या फिर एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे प्रेपोजिशन है कि एक जो डिसेंडिंग ट्राइंगल है वो मर्ज होता नजर आ सकता है। उनको अगर देखा जाए तो ये एक फर्स्ट इसका एक रेजिस्टेंस या डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है, और ये इसका एक डाउन साइड के ऊपर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एरिया है। इसका जो एपेक्स पॉइंट है वो कहीं जाके आगे हमें बनता नजर आ सकता है टुवर्ड्स 27 जो लास्ट वीक होगा उसके अंदर। तो उससे पहले इसी एरिया के राउंड ही केस हंड्रेड या तो कंसोलिडेट कर सकता है, या फिर उससे पहले अगर यहाँ पे कोई हमें इन एरियाज को डाउन साइड के ऊपर या अप साइड के ऊपर वायलेट करता नजर आता है तो फिर थोड़ी सी रेंज एक्सपेंड करता नजर आ सकता है। अब ये जो कन्वेंशनल लेवल्स हैं डाउन साइड के ऊपर 77,800 इमीडिएट सपोर्ट एरिया हमारा रहेगा, इसको देखना चाहिए। और उसके बाद जो अपसाइड के ऊपर एरियाज हैं वो हमने ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में प्रीवियस वेबिनार्स के ऊपर डिस्कशन की हुई है। उसके अकॉर्डिंगली 78,800, ये 77,800 से 78,800 1000 पॉइंट्स की रेंज बनती है। इसको इधर साइड के ऊपर ब्रेक करेगा केस हंड्रेड तो फिर रेंज को एक्सपेंड करेगा, और फिर जो फर्दर एक बुलिश मोमेंटम की रिजम्पशन या एक जो दोबारा से बुलिश गेन के लिए दोबारा से उसके लिए अगेन केस हंड्रेड का एक जो मेजर चैलेंजिंग एरिया है वो 79,200 से 79,800 करेगा, जो कि हम प्रीवियस वेबिनार के ऊपर काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर क्विकली जो लैगिंग इंडिकेटर्स हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर उनकी फॉर्मेशंस को या उनकी रीडिंग्स को देखते चलें, तो फर्स्टली देखते हैं जी आरएसआई को हमने फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था इन जगह के ऊपर कि हमें काइंड ऑफ एक मल्टी टाइम फ्रेम के ऊपर बीरिश डिवर्जेंसेस नज़र आ रही हैं। उसका हमने फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पे देखा भी है।
डाउन साइड के ऊपर हमें करेक्शन देखी है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कि RSI के ऊपर कुछ हमें काइंड ऑफ हिडन बुलिश डिवर्जेंसेस मिलती नजर आ रही हैं। अब ये देखना होगा कि S&P जाके अपसाइड के ऊपर ये जो एक एरिया रेजिस्टेंस का बना हुआ है इस जगह के ऊपर, ये जो काइंड ऑफ क्रॉस का एरिया बनता है और ये एरिया प्रिसाइजली रिजाइड करता है 79,800 के राउंड। इस एरिया को K100 कैसे अप्रोच करता है विद एक्सपेंडिंग वॉल्यूम, अगर इन एरियाज को जाके रीगेन करता है तो फिर हमें जो एक फर्दर दोबारा से अपसाइड के ऊपर कुछ बुलिश मोमेंटम रिज्यूम होता नजर आ सकता है। इन वर्स्ट के सिनारियो अगर डाउन साइड के ऊपर देखा जाए तो फिर अगेन ये जो एरियाज हैं 77,300 से 76,300 ये एरियाज इनिशियली नजर आते हैं। इन एरिया को अगर K100 डाउन साइड पे वायलेट करेगा तो फिर हमें फर्दर एक सेल ऑफ कंटिन्यू करता नजर आ सकता है। ये जो मोमेंटम था K100 का करेक्शन का वो कंटिन्यू होता नजर आ सकता है। अगेन अगर लेगिंग इंडिकेटर्स की बात करें और मैकडी को देखें तो यहाँ पे भी एक हमें डाउन साइड के ऊपर एक्टिविटी बनती नजर आई, काइंड ऑफ बियर्स एग्जॉशन कह लें या एक जो बियर्स का ग्रिप था वो फिलहाल यहाँ पे थोड़ी सी सबसाइड होता नजर आ रहा है। देखते हैं अब K100 का आगे एक से दो सेशन अगर जो हाईलाइटेड रेजिस्टेंस एरियाज हैं वो जाके रीगेन करता है तो यहाँ पे भी एक पोटेंशियली एक मैकडी के ऊपर एक बुलिश क्रॉस ओवर के चांसेस हैं। तो टेकटॉक को अगर समअप किया जाए एग्जीक्यूशन के लिए लेवल्स को देखा जाए तो आई थिंक एक से दो सेशन अगेन वाचफुल रहना चाहिए। K100 का रेंज है वो स्टिल इंटैक्ट है। अपसाइड के ऊपर इनिशियल अगेन 78,800 और डाउन साइड के ऊपर 77,800 एरियाज। इस एरिया को अगर K100 अपसाइड के ऊपर या डाउन साइड के ऊपर वायलेट करता है तो फिर हमें अकॉर्डिंगली उसके अंदर ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए। सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर स्टिल जो अपॉर्चुनिटीज हाईलाइटेड हैं या जो स्टॉक्स मोमेंटम के अंदर है उनके अंदर स्टिल बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं जी पॉइंट्स टेबल के ऊपर फॉर्मेशंस को। तो पॉइंट्स टेबल के ऊपर स्टिल जो बीरिश या काशियस पॉइंट्स हैं वो स्टिल ज़्यादा नज़र आते हैं। उसकी मेजर रीजंस हम प्रीवियस वेबिनार्स के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ से अप साइड के ऊपर ये जो 2 से 3 कंसेक्टिव एग्जॉशन की कैंडल थी वहाँ पे हमने एक फॉलो कैंडल देखा। तो ये जो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 80,800 और डाउन साइड के ऊपर 76,300 ये आगे कुछ वीक्स के लिए रेंज है। ये हमें डाउन साइड के ऊपर या अप साइड के ऊपर इसका एक जो ब्रेकआउट है या एक ब्रेक डाउन है वो रिक्वायर्ड है। ये मिलेगा तो फिर हम नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी तरफ जाएंगे। अभी के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस एरियाज की बात की जाए या सपोर्ट एरियाज को देखा जाए तो 78,800 इमीडिएट हर्डल एरिया रहेगा और जो एक वीकली टॉप है या रेजिस्टेंस एरिया रहेगा वो 79,200 से 800 का होगा। ऑन द डाउन साइड इमीडिएट सपोर्ट 77,800 है और जो एक मेजर बाइंग जोन कह लें तो वो 77,200 से 76,300 का रहेगा। अब आगे चलें जो लास्ट वीक के अंदर हमारे अगेन राइट अप्स के ऊपर स्टॉक्स थे उनको देखें तो प्रीवियसली जो हमारी बाय कार्स थी उसके ऊपर NRL ने एक अच्छा हमने एक्टिविटी देखी लास्ट वीक के अंदर। CPB ने भी अपने जो फर्स्ट टारगेट थे वो कंप्लीट किए, अगेन करेक्शन के अंदर था। CPHL के ऊपर लास्ट वीक एक्टिविटी नहीं थी, इसको एज ए ओपन ट्रेड रखा था। अगेन इस वीक के अंदर एक्टिविटी बनी है अपसाइड के ऊपर, इनिशियली जो हाईलाइटेड टारगेट थे वो कंप्लीट किए हैं। अब अगर चलें जी इस वीक के जो स्टॉक्स हैं उनको देखें तो उसके ऊपर फर्स्टली तो जी TRG को आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम इसको एज ए टॉप पे किया, एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी हाईलाइट किया। इसके ऊपर इनिशियली एक से दो सेशन के अंदर अपसाइड के ऊपर एक्टिविटी रही लेकिन जो हाईलाइटेड रेजिस्टेंस एरियाज या ब्रेकआउट की कंफर्मेशन के एरियाज थे वहाँ पे अगेन रिजेक्ट होता नजर आया। अब इसका अगेन जो सपोर्ट जोन थे उन्हीं के पास आगे क्लोज किया है 53 रुपीज़ 52 रुपीज़ इसका इमीडिएट सपोर्ट जोन है। अगर इसको डाउन साइड पे वायलेट करता है जो कि इसका ये आपको चार्ट के ऊपर नजर आ रहा होगा जी, एक ग्रीन कलर की डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन एक फॉलिंग वेज की फॉर्मेशन का एरिया, इसको अगर डाउन साइड पे वायलेट करता है तो इस ब्लैक लाइन की तरफ ये मूव करता नजर आ सकता है टुवर्ड्स 48-49 पीस जो कि हमारी स्ट्रेट के स्टॉप लॉस है। इस एरिया को अगर ये मिलता है तो यहाँ पे अगेन एवरेज करना चाहिए अप साइड के ऊपर, लाइकली इस तरह करके दोबारा से एटलीस्ट बाउंस करता नजर आया और एक जो बुलिश या ब्रेकआउट की कंफर्मेशन है वो एक ब्लैक कलर की जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया इसकी तरफ इसके ब्रेकआउट पे मिलेगा। अच्छा जी नेक्स्ट जो स्टॉक था यूनिटी फूड्स के ऊपर एक बाय द डिप जो रेंज का स्टांस था, इसने आके अपने जो सपोर्ट एरियाज हाईलाइटेड थे उन्हीं के पास आके लो पोस्ट किया। अब इसको करंट चार्ट पैटर्न्स के ऊपर देखा जाए तो अगेन एक रिजेक्शन यहाँ पे हमें विटनेस हुई थी अर्ली आवर्स के अंदर लेकिन अगेन रिएक्टिव नोट के ऊपर क्लोज करता नजर आए। स्टॉप लॉस इसका 27.30 को ही रहेगा। अगर यहाँ से अगेन एक अपसाइड के ऊपर ग्रीन कैंडल मिलती है करंट क्लोजिंग से अपसाइड के ऊपर रिजेक्शन के ऊपर तो वहाँ पे फर्दर एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। नेक्स्ट जो लास्ट जो राइटअप्स के ऊपर स्टॉक था BGL, ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न इसका हाईलाइट किया। फर्स्ट रिजेक्शन एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर फर्स्ट हमने हाईलाइट की थी, अगेन इसने जो सपोर्ट एरियाज थे वो आके ट्रिगर किए हैं। इनिशियली देखा जाए तो यहाँ पे कोई हमें अराउंड 15% का अपसाइड के ऊपर मूव मिली थी और इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया जो टारगेट थे उनकी तरफ इसने मूव किया, एक्टिव नोट के ऊपर क्लोज किया। ये स्टॉक्स स्टिल बुलिश ट्रेंड के अंदर है तो आई थिंक इसको
फर्दर वीकनेस के ऊपर सजेस्टेड एरियाज के पास बाइंग साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है। जी, अब देख लेते हैं आप लोगों की क्यूरीज जो हैं, जो शॉर्ट लिस्ट की हैं, उनको देखते हैं। फर्स्टली तो सेजियो साजगार इंजीनियरिंग। अच्छा, इसके ऊपर जो लास्ट हमारी डिस्कशन थी, इस चैनल को हमने डिस्कस किया था और ये एरियाज डिस्कस किए थे। मीडियल रेजिस्टेंस एरिया 936 990 का था। इसने दोनों एरियाज अपसाइड के ऊपर रीगेन किया और फर्दर मोमेंटम किया, अराउंड 1194 रुपीज़ के पास हाई पोस्ट किया। यहाँ से अब इसकी जो करंट फॉर्मेशन हैं उनको देखा जाए तो काफ़ी अरसे के बाद इसने फर्स्ट टाइम आके एक जो रेंज बनाई थी उसको आके ब्रेक किया लास्ट सेशन के अंदर। तो अब ये थोड़ा सा कॉशियसली अप्रोच करना चाहिए टिल द टाइम ये डाउन साइड के ऊपर ये जो दो ट्रेंड लाइंस का सपोर्ट एरिया है, इसको देखा जाए तो इन एरियाज को वॉच आउट लिस्ट में रखना चाहिए। 949 रुपीज़ का फर्स्ट सपोर्ट एरिया रहेगा और उसके बाद अगर एक जो ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है ये 870 रुपीज़ का रहेगा। और इस 870 रुपीज़ के ऊपर देखा जाए तो हमें कोई इस जगह के ऊपर एक कन्फ्लुएंस भी रिज़ाइड करता है 870 860 रुपीज़। अगर ये इसी गो को अगर फर्दर डाउन साइड के ऊपर एक्सटेंड करता है और करेक्शन को कंटिन्यू करता है तो ये 870 860 रुपीज़ के पास अगर मिलता है तो वहाँ पे हमें दोबारा से कुछ बाइंग मोमेंटम बनता नज़र आ सकता है। उससे पहले आई थिंक 960 रुपीज़ ये जो एक सेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया बनता नज़र आ रहा है रेड कलर का, ये जो हाईलाइटेड रेंज है, इस जगह के ऊपर भी थोड़ी सी बाइंग इसके अंदर स्टॉप लॉस के साथ इनिशिएट की जा सकती है। अगेन अपसाइड के ऊपर जो बुलिश मोमेंटम है उसकी रिजम्पशन की कंफर्मेशन के लिए इस रेंज का जो ब्रेकआउट है वो रिक्वायर्ड है। रेंज जो इसने करंटली चार्ट के ऊपर देखें तो इस जगह के ऊपर बनाई है। अपसाइड के ऊपर 1194 और डाउन साइड के ऊपर 1030 रुपए का एरिया है। करंट प्राइसेस के ऊपर आई थिंक थोड़ा सा इसको एक रेंज प्ले का सिनारियो बनता है तो फिलहाल इसको अवॉइड करना चाहिए टिल द टाइम कि इधर साइड के ऊपर रेंज को ब्रेक नहीं करता। नेक्स्ट जो स्टॉक था जी इस वीक में हब पावर लिमिटेड, हब पावर कंपनी। अच्छा, इसके ऊपर जो प्रीवियस हमारी डिस्कशन थी उसके अकॉर्डिंगली अगेन जो हाईलाइटेड सपोर्ट एरियाज थे उन्हीं के पास इसने लो पोस्ट किया। जो मीडिएट सपोर्ट एरिया था 139 के अराउंड, अपसाइड के ऊपर कुछ रिजेक्शन पोस्ट किए। अब इसको थोड़ा सा टेक्निकल पर्सपेक्टिव समझने के लिए देखा जाए तो ये हमने फर्स्ट टाइम जो रिसेंट टाइम्स के अंदर इसको जो हमने डिस्कस किया था इस जगह के ऊपर, ये जो इसका फर्स्ट एक हमने गैप अप ओपनिंग देखी इस जगह के ऊपर, इससे पहले के जो एरियाज थे ये हाईलाइटेड एरियाज थे। इसको असेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया 165 174 पीस का था। यहाँ पे काफ़ी फोरिया था, एक फोमो था कि इसने अपसाइड के ऊपर अब एक तगड़ा मोमेंटम पकड़ा है, एक मेजर न्यूज़ ट्रिगर भी मिला है तो यहाँ से अपसाइड के ऊपर एक मेजर गेन्स की तरफ पोस्ट करता नजर आ सकता है। ऑलवेज ट्रिगर सम सेलिंग प्रेशर, क्योंकि अपसाइड के ऊपर एक मेजर रेजिस्टेंस एरियाज के पास भी जाके कुछ स्टॉक्स ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे होते हैं और वो जो प्राइस एक्शन होता है वो डिस्काउंट कर चुका होता है। तो इसी एरिया के पास इसने प्रिसाइजली 169 रुपीज़ के हाई पोस्ट किया, वहाँ से डाउन साइड के ऊपर एक्टिविटी की। अब करंटली देखा जाए तो जो इसका डाउन साइड के ऊपर मोमेंटम रहा है करेक्टिव ही रहा है। अब इसने रिसेंट जो प्राइस एक्शन है यहाँ पे अगर इसको देखें तो इसने इस जगह के ऊपर आके फर्स्ट टाइम आके एक कंसोलिडेशन या एक जो साइडवेज मोमेंटम बनाया इस जगह के ऊपर। इसका अब अपसाइड के ऊपर जो एक रेजिस्टेंस एरिया कह लें या एक जो ब्रेकआउट कंफर्मेशन एरिया है वो 154 पीस का है। इसको जाके अगर ये अपसाइड के ऊपर रीगेन करता है तो उस सूरत के अंदर इसके अंदर अपसाइड के ऊपर फर्दर एक बुलिश एक्टिविटी बनती नजर आ सकती है टुवर्ड्स 162 और 177 इनिशियली। डाउन साइड के ऊपर 143 135 रुपीज़ इसके एक मेजर सपोर्ट जोन्स हैं, इनको देखना चाहिए। अगर ये डाउन साइड पे वायलेट करता है तो फिर इसके अंदर फर्दर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू करता नजर आ सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए आई थिंक इसको भी अगेन रेंज प्ले के अंदर ही देखना चाहिए। अकॉर्डिंगली रेंजेस के सपोर्ट एरियाज और रेजिस्टेंस एरियाज के प्ले किया जा सकता है। नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी एवीएन एवेंसियन। अच्छा, इसके ऊपर रिसेंट हमारी एक बाय कॉल थी, उसके अकॉर्डिंगली स्टिल ये देखा जाए तो इसके ऊपर परफॉर्मेंस विद इन द रेंज ही रही है जो टेक्निकल पर्सपेक्टिव हमने हाईलाइट किया था। ये जुलाई 22 की हमारी बाय कॉल थी। इसके ऊपर जो रेंज हाईलाइट की थी इसने डाउन साइड के ऊपर आके उन्हीं रेंजेस को प्ले किया। फर्स्ट टाइम ये जो अपसाइड के ऊपर फर्स्ट एक रिजेक्शन कैंडल हमने पोस्ट होते देखी थी ऑन 22 जुलाई, इसको हाईलाइट किया था एज ए टॉपिक। अगेन इसके ऊपर फर्स्ट जो एक बायास था कि डाउन साइड के ऊपर 61 रुपीज़ को आके टेस्ट करे, एक मेजर डिमांड जोन है तो वहाँ पे इसके अंदर बाइंग साइड के ऊपर देखेंगे ये कैंडल थी। अगेन इसने टाइम लगाया लेकिन अगेन वही जो सपोर्ट एरियाज हाईलाइटेड थे उनके पास आके क्लोज करता नजर आया। यहाँ पे हमने कुछ 1 से 2 वीक अपसाइड के ऊपर रिजेक्शन देखी है, लेकिन अपसाइड के ऊपर भी वही जो रेजिस्टेंस एरिया हाईलाइटेड था 67.50 का इज इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया। इससे ऊपर अगर ये अपसाइड के ऊपर क्लोज करता है तो फिर इसके जो इनिशियल टारगेट्स है वो ट्रिगर होते नजर आते। अगेन करंट जो इसकी क्लोजिंग है इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो अब इसके ऊपर जो क्यूरी में पूछा गया था कि जी फर्दर ये जो एरियाज आपने हाईलाइट किए थे उन्हीं के पास आके क्लोज किया है, तो अब इसके ऊपर फर्दर आगे इसी एरिया के पास हमने अगर बाइंग इनिशिएट करनी है तो देखा जा सकता है
या फिर अगेन थोड़ा सा वेट करना चाहिए। फर्स्ट जो इसका स्टांस था कि ये जो इस मूव के बाद आके इसने टेस्ट किया था, तो यहाँ पे किसी ने एंट्री को स्मार्टली प्ले किया था, उसको 5-7 रुपए का गेन उसी टाइम के ऊपर उन्हीं वीक्स के अंदर मिला था। अब करंट जो क्लोजिंग है, एक फर्दर मेजर एक सेलिंग प्रेशर हमने देखा, तो 1 से 2 सेशन थोड़े से ट्रिकी रह सकते हैं, वॉलेटाइल रहेगा। अगर ये डाउन साइड के ऊपर इमीडिएट सपोर्ट एरिया जो 61 रुपीज़ का है, इसको अगर वायलेट करता है, तो एक जो मेजर डिमांड जोन था 59-57 का करंटली, इसके पास अगर ये मिलता है, तो यहाँ पे हमें अपसाइड के ऊपर एटलीस्ट बाउंस मिलता नजर आ सकता है। तो यहाँ पे अगेन बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। ऑन द अपसाइड 67.50, 69 रुपीज एक मेजर रेजिस्टेंस एरियाज हैं। इनको जाके जब ये रीगेन करेगा, तो फिर एक तगड़ा बुलिश मोमेंटम यहाँ पे रिज्यूम होता नजर आ सकता है। इस वीक में जो लास्ट क्यूरी थी जी, पीटीसी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन। अच्छा, इसके ऊपर जो करंट एक तो फर्स्ट बुलिश बायास हमने डिस्कस किया था इस जगह के ऊपर, जब इसने आके 78.6% के पास आके रिजेक्शन पोस्ट की थी, ये इसका टारगेट जोन था। अगेन इसी जगह के ऊपर के अपसाइड के ऊपर मूव बनी है, और एक जो हाईलाइटेड रेजिस्टेंस एरिया या जो टारगेट एरिया था, वहीं पे रिजेक्शन पोस्ट करता नजर आया। अब इसके ऊपर जो रेंजेस हैं, एक तो फर्स्ट इसका स्टांस को देखें तो ये प्ले द रेंज स्टांस रहेगा, क्योंकि एक जो करंट इसकी स्ट्रक्चर है, ये एक साइडवेज या एक कंसोलिडेशन बॉक्स बनाता नजर आ रहा है। 11.80, 10.90 इसके सपोर्ट एरियाज हैं, अपसाइड के ऊपर 13.20 से 14.10 इसका रेजिस्टेंस एरियाज हैं। ये जो हाईलाइटेड रेजिस्टेंस एरिया या जो जोन है, इसको रिगेट करेगा, तो फिर इसके अंदर बुलिश एक्टिविटी तगड़ी बनती नजर आ सकती है और बुलिश रिवर्सल कंफर्मेशन मिलती नजर आ सकती है। तो अभी के लिए आई थिंक इसका भी अगेन सपोर्ट एरियाज के पास बाइंग साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है। स्टॉप लॉस ऑलरेडी इसका हाईलाइटेड था, और अपसाइड के ऊपर 13.20, 14.10 इन एरियाज के पास अगेन हमें सेलिंग प्रेशर मिलता नजर आ सकता है जी। तो आप लोगों की क्यूरीज को भी काफ़ी डिटेल में उन्होंने डिस्कस कर लिया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।